नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रसिद्धि। आज हम आपको कुछ ऐसे ग्रह स्थितियां जन्म कुंडली में बताएंगे जिससे जिस भी जातक या व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये स्थितियां होगी उन्हें प्रसिद्धि अवश्य ही मिलती है। वो ग्रह स्थितियां क्या है इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, यदि लग्नेश लग्न भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, नवम भाव में हो तो ऐसे जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। लग्न स्वयं होते हैं। लग्नेश यदि लग्न में स्थित हो तो उसे बुष्ट मिलता है। चतुर्थ भाव में हो तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती है। नवम भाव में होते हैं लग्नेश तो उनका भाग्य का साथ मिलता है। उनको जो भी कार्य करते हैं उनमें स्वयं ही बढ़ावा मिल जाता है, जिससे प्रसिद्धि पाने में उन्हें आसान होती है। कोई भी कार्य यदि 100 रुपये के किया जाए और स्वयं ही खुद ब खुद 200 रुपये के हो जाए तो इसे तो चमत्कार ही करेंगे। तो ऐसे ही व्यक्ति तो प्रसिद्धि को पाते हैं। आज जिनका कार्य 100 रुपये के हैं उनका कीमत 50 रुपये हो जाए तो प्रसिद्धि तो दूर की बात, वो स्वयं पर भी खड़ा होने में मुश्किल पाएंगे। तो इस प्रकार से जब ग्रहों की स्थितियां किसी दूसरे ग्रहों के साथ, दूसरे भावों के साथ युति हो जाती है तो उनमें बढ़ावा मिल जाता है, उनकी शक्तियां बढ़ जाती है। और यही कारण होते हैं कि इस प्रकार के जातक को उस क्षेत्र में नेम फेम जिसे कहते हैं आप, वो प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में ही हो तो भी जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में, उन्हें वहाँ स्वयं चतुर्थ भाव के स्वामी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बूस्ट मिल रहा है उन्हें, तो उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा है नवम भाव का स्वामी यदि 1, 4, 5 भाव में आ जाए, अर्थात नवम भाव के स्वामी भाग्य भाव के स्वामी हो गए। यदि वो लग्न में आ जाते हैं तो लग्न को, व्यक्ति को भाग्य में वृद्धि कर देते हैं। चतुर्थ भाव में आ गए तो उसी प्रकार से शिक्षा, लेखन, वाहन के क्षेत्र में। पंचम भाव में आ गए तो पंचम भाव ज्ञान का भाव है तो उनको ज्ञान में वृद्धि मिलती, वो ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि को पाते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पर, दसम भाव के स्वामी यदि नवम भाव में चले जाए, अर्थात कहने का तात्पर्य है दसम भाव कर्म भाव। यदि इंसान का पूरा कर्म भाग्य पर ही निर्भर हो जाए, यानी कि जो भी कार्य करेंगे उन्हें भाग्य की ओर से एक तरह से कहें तो पुरस्कार स्वरूप जो भी काम किया उसमें उनका भाग्य साथ है, तो उनसे उनको शक्तियां मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि को पाएंगे। अब आते हैं पांचवें पर, 1, 4, 5 और 9 भाव। एक लग्न भाव, चौथे भाव सुख भाव हो गए, पांचवें भाव ज्ञान के भाव हो गए और नवम भाव भाग्य के भाव हो गए। तो इनकी स्थितियां
यदि केंद्र या त्रिकोण में हो, जो भी इनके स्वामी होंगे, लग्न के चौथे भाव के, पांचवें भाव के और नवम भाव के जो भी स्वामी होंगे, ये केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। अगर यदि इस प्रकार की स्थितियां बनती है जन्म कुंडली में जिस भी जातक या व्यक्ति के, तो उसे प्रसिद्धि अवश्य ही मिलेगी। अब प्रसिद्धि कब मिलती है? प्रसिद्धि, पूर्णतः प्रसिद्धि जो मिलती है तो वो उनके जो भी स्वामी होंगे उनके महादशा में प्राप्त होते हैं और अंतरदशा में कुछ न कुछ हासिल अवश्य ही होते हैं। तो ये था प्रसिद्धि प्राप्त करने का तरीका कहें या नियम, जो भी जिस भी कुंडली में होंगे तो उन्हें प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ आप इसे भली प्रकार से समझ गए होंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।